बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आज खबरनामे की शुरुआत हैरत इलाहाबादी के शेर से करते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये शेर उन अस्पतालों के लिए है जो आजकल इलाज के नाम पर मासूम आवाम को लूट रहे हैं। कोरोना के कहर के दौरान एक तरफ जहां लोग मुख्तलिफ अमराज से बीमार हो रहे हैं, वहीं प्राइवेट अस्पताल में जगह ना होने का हवाला देते हुए उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है और इस दौरान कई लोग फौत भी हो रहे हैं। हालांकि जिन मरीजों को एडमिट किया जा रहा है उनके इलाज के लिए लाखों रुपए का खर्च आ रहा है। यहाँ तक कि खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि अगर कोई मरीज़ की मौत भी हो रही है तो बिना पैसे अदा किए अस्पताल वाले लाश भी अफराद ख़ानदान के हवाले नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पहले से ही परेशान लोगों को बीमारी के इलाज के लिए मुमकिन सहूलत फराहम करे। सरकारी दवाखानों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों पर भी इलाज के अखराजात पर लगाम लगाए ताकि रियासत की आवाम को अपनी चुनी हुई हुकूमत के फलाही इक़दामात से राहत मिल सके। आजकल इंतकाल की खबरें तकरीबन रोज़ाना ही सोशल मीडिया पर देख, सुन और पढ़ कर लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिससे इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से जो आंकड़े सामने आए हैं, इस हिसाब से कोरोना की वजह से तेलंगाना रियासत में अब तक 267 लोग ही फौत हुए हैं। ऐसे में बेहतर है कि हम नेगेटिव और मौत की खबरों से दूर ही रहें ताकि जो पहले से किसी मर्ज में मुब्तला हैं उन पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े और जहनी तनाव का शिकार ना बने। दुआ है कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और सारे दुनिया के इंसानों की कोरोना से हिफाजत करते हुए इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म करे। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में लॉकडाउन की इत्तलात, AP के अफराद की आबाई रियासत को रवानगी, AP बॉर्डर और हाईवे टोल प्लाजा पर लगा ट्रैफिक जैम। लॉकडाउन के क़वाइद की खिलाफ वर्जी में शहर हैदराबाद सर फहरिस्त, तेलंगाना भर में मास्क ना पहनने वाले 66,000 से ज्यादा अफराद पर मामला दर्ज। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने में रही नाकाम, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने KCR हुकूमत से पूछा सवाल, कहा कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो उन मरीजों का कहां किया जा रहा है इलाज। पुलिस की सालाना फायरिंग प्रैक्टिस में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने लिया हिस्सा, कोरोना से रिकवर होकर दोबारा ड्यूटी पर रुजू होने वाले पुलिस एहलकारों का किया इस्तकबाल। हैदराबाद में खैरताबाद गणेश की मूर्ति जारिया साल 27 फीट की होगी। हुसैन सागर में नहीं होगा विसर्जन, बल्कि मूर्ति को वहीं पर गला देने की कही गई बात। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन के नफाज की इत्तलात के दरमियान शहर में मुकीम AP से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने आबाई मुकाम रवाना हो रहे हैं, जिसके नतीजे में तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में वाक़े AP की सरहद के करीब बड़े पैमाने पर गाड़ियां देखी गई। इनमें ज़्यादातर कारें हैं। सरहद पर इजाज़तनामे के साथ कोविड के नमूनों की जाँच के दस्तावेज़ात रखने वालों को ही अहदेदारों की जानिब से AP में जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस मौके पर खुसूसी तौर पर क़ायम मरकज़ में मुसाफिरीन की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अचानक इतने सारे लोगों के पड़ोसी रियासत जाने की वजह से हाईवेज़ पर ट्रैफिक में इजाफा हो गया है और कई टोल प्लाजा पर गाड़ियों का हुजूम देखा जा रहा है। लॉकडाउन के क़वाइद की खिलाफ वर्जी में शहर हैदराबाद सर फहरिस्त रहा है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की रोकथाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफा 51B नाफिज किया गया था, जिसकी खिलाफ वर्जी में तेलंगाना रियासत में शहर हैदराबाद सबसे आगे रहा। 22 मार्च से इस कानून पर अमल शुरू किया गया, जिसके मुताबिक 1 जुलाई तक मास्क न पहनने वालों पर तेलंगाना भर में 66,557 मामला दर्ज किए गए। बता दें कि समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार न रखने, लॉकडाउन पर अमल न करने पर ये मामला दर्ज किए गए, जबकि सिर्फ हैदराबाद में इस खुसूस में 14,346 मामला दर्ज किए गए। खम्मम कमिश्नरेट के हुदूद में 6,372 खिलाफ वर्जी के मामला दर्ज किए गए। वाज़ेह हो कि पुलिस ने 20 जून से मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माना आयद करना शुरू किया था और अब तक रियासत भर में 3,288 अफराद को चालान किया गया। इन अफराद की निशानदही CCTV फुटेज के जरिए की गई। मास्क न पहनने के मामले में वनपर्ती जिले में 846 मामला दर्ज किए गए। ये जिला इस खुसूस में सरफहरिस्त रहा है, जबकि हैदराबाद 585 मामलात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। तेलंगाना जाना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने इस मसले पर आज एक रोज़ा भूख हड़ताल भी की, जबकि तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना, CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड वेंकट रेड्डी और दूसरों ने इस भूख हड़ताल की हिमायत की। ఇది మొత్తంగా ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ పరిణామాలు అనేక రకాలుగా న్యాయాన్ని పొందడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసినాం. ఆ న్యాయాన్ని పొందడానికి చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమైన సందర్భంలో ఇవాళ మాకు మిగిలిన ఏకైక మార్గం ఏంటంటే ఆందోళన. ఈ ఆందోళన చేయక తప్పని పరిస్థితి ఇవాళ తలెత్తింది. ఇవాళ జరిగిన ఈ పరిణామాలన్నింటికీ సంపూర్ణమైన నైతిక బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి వహించాల్సి ఉంటుంది. చాలా సీరియస్గా ఈ బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గుర్తించాలి. జరిగిన తప్పిదాలన్నింటికీ మేము ముఖ్యమంత్రినే బాధ్యులను చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి ఈ బాధ్యతలను స్వీకరించి మేము కోరేది ఏంటంటే, ఇవాళ గవర్నమెంటు మొత్తం వనరులను కేవలం కోవిడ్ నిర్మూలన కోసం మీరు ముందు కేటాయించండి, ప్రాధాన్యతనివ్వండి అని అడుగుతున్నాం. రెండోది ఏమడుగుతున్నాం, మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తన శక్తియుక్తులన్నింటినీ ఉపయోగించాలని. నిజంగా చాలామంది పత్రికల్లో రాస్తున్నారు, ధారావిలో కానీ संगारेड्डी MLA जग्गारेड्डी ने आज रियासत की KCR हुकूमत से कई सवालात किए। उन्होंने पूछा कि रोज़ाना कोरोना पेशेंट 1,000 के करीब सामने आ रहे हैं, तो उनका इलाज कहाँ किया जा रहा है वो बताए। साथ ही उन्होंने गांधी अस्पताल को 3,000 करोड़ का फंड जारी करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद में डेली 1,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये डेली 1,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को क्या किधर ट्रीटमेंट चल रहा, किधर एडमिट कर रहे, उन लोगों को कैसा देख रहे गवर्नमेंट बोल के मैं पूछ रहा हूँ। मैं KCR साहब और हेल्थ मिनिस्टर की बात बोल रहा हूँ। एक डिमांड कर रहा हूँ मैं, आप गांधी हॉस्पिटल के लिए बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट के लिए हज़ारों रुपये आपके नहीं फंड आया, वो लोग डोनेशन करे, वो पैसे क्या कर रहे हैं आप लोग गवर्नमेंट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गांधी हॉस्पिटल में जितने भी लोग आंदे हो कोरोना पॉजिटिव, वो लोगों को एडमिट कर लेके खाना खिलाने के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ आप गांधी हॉस्पिटल को अलर्ट करो। आपका काम क्या है, जान से बड़ा कुछ काम नहीं है। तेलंगाना भर में खासकर शहर हैदराबाद के कई प्राइवेट लैब्स में आर्जी तौर पर कोरोना वायरस की जांच को रोकने का रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है। हुकूमत ने ऐसा ऐलान क्यों किया है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर प्राइवेट लैब्स के खिलाफ मिली शिकायत के बाद उन्हें कोरोना के टेस्ट करने से फिर एक बार रोक दिया है। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक शहर में हासिल किए जाने वाले नमूनों को रोकने का ऐलान किया गया। ताहम रियासती हुकूमत ने इस मामले में मीडिया के सामने किसी खास वजह का हवाला नहीं दिया, लेकिन कोविड-19 टेस्ट करवाने से रोकने के लिए तमाम प्राइवेट लैब्स को हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि ICMR ने तेलंगाना भर में 18 प्राइवेट लैब्स को कोरोना की जांच की इजाजत दी थी,
बता दें कि एक ही हफ्ते के दौरान ये दूसरी बार रियासती हुकूमत ने प्राइवेट लैब्स को कोरोना के टेस्ट रोकने को कहा है। वाज़ेह हो कि कोरोना के टेस्ट लेकर प्राइवेट लैब्स पर दुरुस्त नताइज फराहम नहीं करने के इल्जाम के बाद तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट लैब्स को 2 दिन के लिए टेस्टिंग रोकने की हिदायत दी थी। ताहम मंगल से प्राइवेट लैब्स ने दोबारा टेस्टिंग की शुरुआत की थी और आज जुमेरात को फिर से रियासती हुकूमत ने इन्हें 4 दिन के लिए कोरोना के टेस्ट करने से रोक दिया। रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए हुकूमत की जानिब से टेस्टिंग को लेकर ऐसे फैसलों से लगता है कि खुद तेलंगाना हुकूमत कोरोना को लेकर तजस्सुस का शिकार हो गई है और इस मामले में हाई कोर्ट की हिदायतों को भी नजरअंदाज कर रही है। हैदराबाद के निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल चारमीनार में कोविड-19 के फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। आज भी यहां लोगों का हुजूम दिखाई दिया जो अपना टेस्ट कराने के लिए यहां पहुंचे थे। खवातीन और बच्चे भी कोरोना टेस्ट के लिए यहां पहुंचे थे। अब तक यहां 300 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। हरिता हरम के छठे मरहले के तहत की जा रही शजरकारी मुहिम में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने हिस्सा लेते हुए खैरताबाद DBR सेंटर में शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के CM KCR का मकसद रियासत को सरसब्ज़ो शादाब बनाना है और इसके तहत ही हरिता हरम प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से रजाकाराना तौर पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील भी की। దాదాపు 30 కోట్ల చెట్లు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున నడుస్తూ ఉంది। ఈ 5 విడతల హరితారం కార్యక్రమంలో అనేక కోట్ల మొక్కలు నాటి తెలంగాణని పచ్చడి తెలంగాణ తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో హరిత తెలంగాణ అనే లక్ష్యంగా ముందుకు పోతూ కేసీఆర్ గారి దార్శనికతతోని పచ్చడి తెలంగాణ తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతాం। మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు 30% అడవుల కవరేజ్ ఉన్న జిల్లాల్లో కూడా ఈ రోజున అడవులు నరికివేయబడటం వల్ల మరి డిఫారెస్టేషన్ జరగటం వల్ల దాంతోపాటుగా ఇతరత్ర మరి ఇవాళ పంచాయతీరాజ్ మరియు మున్సిపల్ చట్టాల్లో కూడా కొత్త చట్టాల్లో కూడా అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి 85% పెట్టిన చెట్లని బతికించుకునే బాధ్యతను కూడా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకి ఇవ్వడం ద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెట్లు నాటే కార్యక్రమాన్ని అంతా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు। ప్రజలందరూ కూడా దీనికి సహకరించి 6వ విడత హరితారం కార్యక్రమం కూడా పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నాటి సంరక్షించాలని చెప్పి ప్రజల్ని ప్రజాప్రతినిధులను కోరుతాం। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप विनय भास्कर और वरंगल बल्दिया के मेयर प्रकाश राव ने आज वरंगल अर्बन ज़िले के खाजीपेट में मॉडल जुबली मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ विप विनय भास्कर ने कहा कि खाजीपेट का पूरा इलाका कई सालों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इस इलाके में मुतादिद तरक्याती सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं और इसी के तहत आज इस जुबली मार्केट का क़याम अमल में लाया गया है। गवर्नमेंट के चीफ विप और MLA विनय भास्कर ने इस मौके पर मज़ीद जानकारी फराहम की। కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతోని ఈ కాజ్పేట్ ప్రాంతాన్ని అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి ఆలోచనతోని ఇప్పటికే కాజ్పేట్లో ఉన్నటువంటి మరి ఒక హెరిటేజ్ మార్కెట్ నిజాం కాలం నాటి 100 ఏళ్ల పైచిలకు ఉన్నటువంటి ఒక మార్కెట్ పక్కనే ఖాళీ స్థలంలో పెరిగినటువంటి జనాభాకు అనుగుణంగా 30 లక్షలతోని ఆ మార్కెట్ని తీర్చిదిద్దారు। సిబ్బంది అంతా కూడా కమిషనర్ గారు వారి సిబ్బంది అంతా కూడా యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు, ఫైన్లు విధించబోతున్నారు। మరి ఇదే కాకుండా మనకు చాలా సందర్భాలలో మరి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందికర కాక మరి యాక్సిడెంట్స్ కూడా అవుతున్నాయి। ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసినట్టయితే खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।